नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये एनसीईआरटी की थ्योरी से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर एबीसी एडीई एपीक्यू आर 3 राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। अगर आप देखोगे तो आपको 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले एबीसी अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये आपको दिखाई पड़ा ट्राइंगल एबीसी। उसके बाद ट्राइंगल एडीई, ये इस तरीके से आपको दिखाई पड़ा एडीई, और एपीक्यू आपको इस तरीके से ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल आपको दिखाई पड़ा। अब जो थ्योरी में क्लास में मैंने पढ़ाया है वहां से देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये 90 90 और ये आपका 90। ठीक, अब सुनिए बच्चों, आपको मैंने क्लास में क्या पढ़ाया था कि कोई भी हमारे पास ट्राइंगल हो, छोटा हो बड़ा हो, उसकी लेंथ छोटी हो बड़ी हो, याद है। ये इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये देखिए ये 90 डिग्री है। ठीक, अब इसका नाम हमने रखा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ट्राइंगल ए बी सी हमने रखा। ठीक, बताइए किसको किसको याद है, किसको किसको याद है। मान लो कि अगर इस ट्राइंगल में साइन ए मतलब साइन ऑफ एंगल ए अगर 1/2 आ रहा है, मतलब साइन ए रेशियो जो है 1/2 के इक्वल आ रहा है, तो क्या पढ़ाया था बताना कि अगर ट्राइंगल, हाँ ट्राइंगल अगर इस तरीके से बड़ा कर दिया जाए, मतलब लेंथ्स बड़ी हो जाए आपकी ए बी बी सी ए सी, बस उसी ट्राइंगल को अगर हम इस तरीके से बड़ा करते चले जाएं, तो आपको पढ़ाया था ना कि साइन ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था वो उतना ही हमारे पास आएगा। बताइए कोई डाउट है। मतलब अगर हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, सिमिलर हैं भाई, ये दोनों आपके सिमिलर ही तो हैं, क्योंकि एंगल थोड़ी ना चेंज होगा, जितना ये था उतना ये था, जितना ये है आपका उतना ही ये है, और जितना ये उतना, बस हमने क्या किया, हमने इसको क्या किया, मींस दीस टू ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, मतलब इसके साइड प्रोपोर्शनल, हमने ऐसे पकड़ के खींचा और बड़ा हो गया बस। ठीक, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए। अगर हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं होती थी, याद करिए। ठीक, तो आप ये बताइए जरा कि आप चाहें ये वाले ट्राइंगल से, अब आप देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये जो ब्लू कलर से शेड किया है, ठीक है, ये इस पूरे रेड वाले के सिमिलर होगा आपका। ठीक है, और कैसे होगा वो सबको दिख रहा होगा, इसमें ये 90 इसमें ये 90 और ये एंगल दोनों में कॉमन है। ठीक, इसी तरीके से आप देखें कोई भी आप दो ट्राइंगल देख लीजिए, मान लीजिए आपने भाई ये वाला ट्राइंगल देखा, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल देखा, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल आप देखिए छोटे वाले के सिमिलर है ना, क्योंकि यहाँ पे 90 और ये एंगल ए तो दोनों में कॉमन है। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी भी ट्राइंगल से साइन ए निकालिए आप, वो आपका सेम ही आएगा। ठीक है ना। अब उसने हमसे क्या बोला है, पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ साइन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू ए। वो कह रहा है कि अगर हम ट्राइंगल पी क्यू ए में जाएं और ट्राइंगल पी क्यू ए से अगर हम साइन ए की वैल्यू निकालें, क्या सबसे बड़ी आएगी। अब बच्चे सोचेंगे ये ट्राइंगल सबसे बड़ा है इसलिए साइन ए की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें आएगी, इस बड़े वाले ट्राइंगल। बट ऐसा नहीं है, आपकी साइन ए की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप कौन से ट्राइंगल से निकाल लो, चाहे आप ये वाले ट्राइंगल से निकाल लो, चाहे आप ये वाले ट्राइंगल से निकाल लो, और चाहे आप ये ट्राइंगल से निकाल लो, बिकॉज ऑल द ट्राइंगल्स आर व्हाट, सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। अब ये आंसर आपका लिखा हुआ है। उसने बोला क्या साइन ए की वैल्यू बड़े वाले ट्राइंगल पी क्यू ए में सबसे बड़ी आएगी, आंसर है नहीं, नो। और रीजन क्या है, ऑल द ट्राइंगल हैव द सेम वैल्यू ऑफ साइन ए बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन ए डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ बट इन अ रेशियो ऑफ द साइड्स लेंथ, है ना, समझ गया ना। तो ये सब कहानी आपको लिखनी है, मतलब यहाँ पे हम रेशियो लेते हैं ना भाई, समझो। साइन ए अगर आप निकालोगे छोटे वाले ट्राइंगल से तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि बीसी अपॉन में, चलो मैं इसको समझा ही देता हूँ, रुक जाओ समझा ही देता हूँ। देखो अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, समझा ही देता हूँ क्या बात वो करना चाहते हैं। अगर आप इसको मैथमेटिकली अगर आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप मुझे ये बताना जरा कि ट्राइंगल ए डी सी सॉरी ए बी सी दिख रहा है, बताना जरा। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए क्यू पी, बोलिए दिखा, यस और नो। भाई ये एंगल दोनों में कॉमन है और यहाँ 90 है तो बड़े वाले में यहाँ 90, इसलिए ट्राइंगल हमने क्या लिखा, ए बी सी इज सिमिलर टू ए क्यू पी, यस और नो। और दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारे पास इक्वल होगा, मतलब ए बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए पी, यही होगा। ठीक भाई, ट्राइंगल सिमिलर है ना एंगल एंगल से, है ना। अब अगर ऐसा हो गया तो हम एक बार कर रहे हैं क्या, हम एक बार कर रहे हैं साइन ए की वैल्यू हम निकाल रहे हैं फ्रॉम या इन ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल से साइन ए में निकालने जा रहा हूं। ठीक, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर आप जाएंगे और साइन ए अगर आप निकालेंगे तो क्या होता है बताइए, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, और हाइपो कितना है हमारे पास, ए सी,
ठीक। और एक बार आप क्या करोगे, इसको आप बनाइए इक्वेशन नंबर 1, इसको आप बनाइए, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखा देना एग्जाम में। ठीक। और एक आप बनाइए, एक बार आप बनाइए क्या, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ये बड़ा वाला ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ए क्यू पी, इन ट्राइंगल ए क्यू पी आप लिखिए साइन ए। अब बड़े वाले ट्राइंगल में मींस ये वाले ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो साइन ए कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी कि पी क्यू अपॉन हाइपो, यानी कि हो जाएगा हमारे पास कितना, यस एपी। ठीक, पी क्यू अपॉन में एपी। ठीक। अब आप देखिए जरा, ये बताइए कि अगर आप यहां से देखेंगे, ठीक, तो बीसी अपॉन एसी कहां से निकलेगा, देखो जरा, बीसी अपॉन में एसी, यस, इन दोनों को पकड़ना भाई जरा। ठीक, इन दोनों को पकड़िए जरा, बस मैं दो ट्राइंगल्स आपको दिखा रहा हूं, वैल्यू आपकी सेम आती है। मान लो इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इनको देखना जरा, यहां पर ये देखिए क्या है आपका, यहां पर कहां पे करूं भाई, यहां पे आ जाओ, क्या है बीसी, देखिए बीसी अपॉन में क्यूपी इज इक्वल्स टू एसी अपॉन एपी। ठीक, नो अब देखिए जरा यहां पर, एसी को इधर भेजिए, क्यूपी को उधर भेजिए भाई, बीसी अपॉन एसी इज इक्वल्स टू क्यूपी अपॉन एपी, यस और नो, बताइए। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए बीसी अपॉन एसी इज इक्वल्स टू क्यूपी को पीक्यू लिख सकते हो आप, ठीक, और एपी को आप एपी रहने दीजिए। हाँ, अब बताना जरा बच्चों, अब बताना जरा ध्यान से, समझ गए ना पूरी कहानी क्या चल रही है, बताओ। बीसी अपॉन एसी की जगह तुम क्या भाई, आप समझो ना, बीसी अपॉन एसी किसके इक्वल है, ये देखो बीसी अपॉन एसी किसके इक्वल है, पीक्यू अपॉन एपी के। हेलो, तो फ्रॉम 1 and 2, और इसका भी कुछ नाम रख दो भाई, ये इक्वेशन 3 हो गई सपोज, फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 अगर आप देखेंगे तो आपका साइन ए इज ऑलवेज सेम, साइन ए इज ऑलवेज सेम। बताइए कोई डाउट है सर कैसे, अरे भाई पी क्यू अपॉन एपी की जगह आप क्या लिख सकते हो, बीसी अपॉन एसी तो लिख सकते हो ना, समझे, कोई डाउट है, मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाओगे ना एग्जाम में भाई, आप समझो ना बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन थोड़ी ना ये 3 नंबर में आपसे मान लीजिए अगर पूछ लेगा तो क्या कर लोगे। ठीक, तो इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाओगे ना, तो इस तरीके से बस मैंने कोई भी 2 ट्राइंगल लेने हैं और सॉल्व कर देना है बस उठा के। ठीक, अगर इसी तरीके से आप जरा ये दोनों ट्राइंगल में सॉल्व करना चाहें इसमें, तो इसमें आप देखो साइन ए कैसे लिखोगे, परपेंडिकुलर हो गया आपका बीसी और हाइपो हो गया आपका एसी। ठीक, और ये बड़े वाले में ले लीजिए, नहीं सॉरी बड़े वाला कह रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ये वाला है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाले ट्राइंगल में साइन ए निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर हो जाएगा डीई या ईडी अपॉन में, हाइपो हो जाएगा ई ए या ए। अब आप देख लीजिए भाई, बीसी अपॉन एसी की जगह आप क्या लिख सकते हो, बीसी अपॉन एसी की जगह आप क्या लिख सकते हो, अरे भाई पूरी कहानी करके दिखा, समझ गए ना भैया। अब ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना, इसको इसके साथ रेशियो लेना, तो आप देखोगे ये वाला इसके साथ आएगा इक्वल, कर लोगे, बताओ आगे बढ़े।